नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहली नजर आज की कुछ सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए मीटिंग की। इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रायसी, कठुआ, डोडा जिले में 4 स्थानों पर हमले किए, जिसमें 9 तीर्थयात्री और 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। वहीं 7 सुरक्षाकर्मी और कई लोग घायल हो गए। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने घटना के बारे में जानकारी ली और गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा बल तैनात करने की बात कही। नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 के लगभग 1500 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय वापस ले लिया गया है और इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से एग्जाम देना होगा, जिसका रिजल्ट 30 जून को आएगा और एमबीबीएस बीडीएस के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन होगा कि वो फिर से एग्जाम देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। Court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. मोदी कैबिनेट 3.0 के शपथ ग्रहण और पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद अब 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। इस सेशन में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। वहीं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। आपको बता दें, 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 72 नेताओं ने मोदी कैबिनेट 3.0 की शपथ ली थी। इसके ठीक अगले दिन यानी 10 जून को सभी मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी असाइन कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-3 लाख वोटों से हरा देती। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रत्याशी अजय राय ने इस बारे में कहा कि वह चाहते थे कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी देश भर में उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहती थी और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपको बता दें, पीएम मोदी वाराणसी में सिर्फ 1,50,000 वोटों से जीते। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके बाद चाउना मीन ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर में हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और असम के सीएम हेमंत वसवा भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केरल में अपना पहला दौरा किया। मल्लापुरम में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, यह मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण व्यक्ति हूं। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा और मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरा भगवान है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। राहुल ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया कि संविधान हमारी आवाज है और वे उसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि तानाशाही नहीं कर सकते। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच दूसरे राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से आदेश देने से मना करते हुए फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच पानी बंटवारा का मुद्दा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपने पानी भेजने के फैसले से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास पानी नहीं है।
राजस्थान में अशोक गहलोत के राज में बने 17 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिवीजन खत्म हो सकते हैं। भजनलाल सरकार इस पर रिव्यू करवाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि कई छोटे जिले खत्म हो सकते हैं। नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की गाइडेंस में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस कैबिनेट सब कमेटी में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी शामिल हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात दिल्ली स्थित कृषि भवन में हुई। इस मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज नई दिल्ली में केंद्र कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें बधाई दी और कई विषयों पर बात हुई। भजनलाल सरकार को अगले माह में पेश होने वाले प्रदेश के बजट के लिए अब तक 1,10,000 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। इनमें सरकार ने पुरानी पेंशन योजना जारी रखने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा का बजट बढ़ाने जैसे विषयों को लेकर इम्पोर्टेंस देने की अपेक्षा की गई है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राज्य बजट को लेकर 17 से 20 जून तक अलग अलग 8 वर्गों से सुझाव मांगे। यूपी के नतीजे से भाजपा परेशान है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक टेंशन का माहौल है। पार्टी के करीब 8% वोट चोरी हो गए हैं। पार्टी इसके पीछे कौन शामिल है उनको निकालने में जुट गई है। इस चोरी का पता लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। इस फोर्स में संगठन के कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधि तक सबको जगह मिलेगी। गांव गली मोहल्ले में जाकर पता करेंगे कि इतनी रखवाली के बावजूद आखिर वोटों की चोरी कैसे हो गई है और इनमें कौन कौन शामिल है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी स्कूल पर नजर रखी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुबह की असेंबली एक्टिविटी को एक जैसा बनाने के निर्देश दिए हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।